अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में 2 साल बाद डेंगू के मामलात में इजाफा दर्ज किया गया है। साल 2019 में 13,000 मामलात रियासत में दर्ज किए गए थे। गुज़िश्ता 2 साल से मुतासरीन की तादाद में कमी देखी गई थी, ताहम बारिश की वजह से मच्छरों की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया, जिसके नतीजे में डेंगू के मामलात में इजाफा हुआ है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में डेंगू मामलात सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। डेंगू के सबब प्लेटलेट्स में कमी हो जाती है। फीवर अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने कहा कि प्लेटलेट्स की तादाद पर नजर रखनी चाहिए। मौसमी तब्दीली के असरात और साफ सफाई के नाक़िस इंतजाम के सबब इन दिनों डेंगू के मामलात न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी उरूज पर है, जिसके नतीजे में कई मरीज इलाज के लिए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से रुजू हो रहे हैं। खास तौर पर सरकारी अस्पतालों से रुजू होने वालों में गरीब अफराद की कसीर तादाद शामिल है। उनका कहना है कि वो इब्तिदा में प्राइवेट अस्पतालों से रुजू हुए, लेकिन उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ और इलाज पर भी काफ़ी रकम खर्च हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने डेंगू के बेहतर इलाज और मजबूरी की हालत में सरकारी अस्पताल का रुख किया। फीवर अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर शंकर के मुताबिक मौसमी तब्दीली की वजह से आउट पेशेंट की हैसियत से रुजू होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। उन्होंने डेंगू बुखार की अलामत से मुतालिक बताया कि 2 से 3 दिनों तक शिद्दत का बुखार, बदन दर्द, सर दर्द और जिस्म पर निशानात का नजर आना और बुखार का मुसलसिल 102-103 डिग्री होना डेंगू की अलामत में शामिल है। ऐसे अफराद को चाहिए कि वो फौरी तौर पर अस्पताल से रुजू हों और बर वक्त अपना इलाज करवाएं। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने बिल्किस बानो अस्मत दरी मामले के मुजरिमीन की माफ़ी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अस्मत दरी और कत्ल जैसे घिनौने जराइम के मुजरिमों को मुल्क की आज़ादी के मौके पर रिहा करना यौम आज़ादी के मुबारक दिन को दागदार करता है। उन्होंने मुजरिमों की रिहाई के वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि गुजरात की BJP हुकूमत ने 5 माह की हामिला बिल्किस बानो की अस्मत दरी और उसकी 3 साला बेटी के कातिलों को माफ़ करके वहशियाना सोच को फरोग दिया है। यह कानून और इंसाफ की रूह और मुकम्मल तौर पर इंसानियत के खिलाफ है। कविता ने कहा कि एक खातून होने के नाते वो बिल्किस बानो के दर्द और खौफ को महसूस कर सकती हैं। जिस तरह अस्मदरी करने वालों और कातिलों को जेल से रिहा होने पर इज्जत दी गई, वो मुहज़्ज़िब माशरे के मुंह पर तमाचा है। इस खतरनाक अमल को शुरू में ही रोकना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कानून पर सबका एतमाद बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि कातिलों की माफी का ये शर्मनाक फैसला वापस लिया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की कि वो इस मामले का अपने तौर पर नोट ले और इस मामले में मुदाखलत करे। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत गरीब अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई प्रोग्राम्स पर अमल पैरा है। वजीर मौसूफ ने जुमेरात के रोज सिकंदराबाद RDO ऑफिस में मुस्तफीदीन को नए मंजूरशुदा पेंशन दस्तावेजात हवाले किए। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील से कबल माजी की हुकूमत 200 रुपये पेंशन दिया करती थी और मुस्तहीकीन को इसे हासिल करने में कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आसरा पेंशन स्कीम के तहत दी जाने वाली माली इमदाद को बढ़ाकर मुअम्मर अफराद के लिए 2016 रुपये और बेवाओं और माजूरों के लिए 3016 रुपये कर दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस वक्त रियासत में 36 लाख लोग पेंशन हासिल कर रहे हैं और 57 साल की उम्र से तजावुज़ करने वाले मजीद 10 लाख अफराद को 15 अगस्त से आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाने पर फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हल्के सनतनगर के तहत अमीरपेट, सिकंदराबाद और खैरताबाद मंडलों में फिलहाल 30,000 अफराद को इमदादी पेंशन दी जा रही है और 16,000 से ज़्यादा पेंशन मंजूर की गई हैं। रियासत भर में तेलंगाना हुकूमत हर तबके के लोगों की तरक्की के लिए कई प्रोग्रामों पर अमल आवरी कर रही है। तेलंगाना हुकूमत को ये एजाज़ हासिल है कि वो गरीब लड़कियों की शादी के लिए 1,01,16 रुपये की माली इमदाद फराहम कर रही है। इस स्कीम का सानी मुल्क में कहीं और नहीं है। वज़ीर फाइनेंस सैयद हरीश राव ने नेकलेस रोड पीपल्स प्लाजा में तेलंगाना इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से शुरू करदा नर्सरी मेले का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद मीडिया से बात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस नर्सरी मेले में 150 स्टॉल कायम किए गए हैं, जिसमें तेलंगाना के अलावा हरियाणा, दिल्ली, कलकत्ता, महाराष्ट्र और मुल्क की दीगर रियासतों की जानिब से भी सब्जियों की
बींच और इक्विपमेंट के स्टॉल्स कायम किए गए हैं, जिससे हैदराबाद और सिकंदराबाद की आवाम को इस्तेफादा करना चाहिए। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने रियासत के दही सतह से लेकर शहरी सतह तक एक एक नर्सरी कायम करने का मंसूबा बनाया और हरितारम प्रोग्राम के तहत कई मरहलों में अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगा दिए गए हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अपने अपने घरों, कॉम्प्लेक्स, फ्लैट्स में जहां भी जगह हासिल हो वहां पौधे रखने के इक़दाम करें, क्योंकि इससे आपको मुफ्त ऑक्सीजन हासिल होगी, जो बेहतर सेहत के लिए ज़रूरी है। టెర్రస్ గార్డెన్ కానీ, వర్టికల్ గార్డెన్ కానీ అందరూ కూడా ఒక హాబీగా చేసుకోగలిగితే మంచి ఆక్సిజన్ తో పాటు మీకు మానసిక ఉత్సాహాన్ని, కొంత రిలీఫ్, ఎంతసేపు ఈ మొబైల్ ఈ హైదరాబాద్ లో ఉండే ప్రెషర్, ముఖ్యంగా ఆ ఒత్తిడి అనేటువంటిది తగ్గి కొంత మానసిక ఆనందాన్ని అందరం కూడా పొందగలుగుతాం, కొంత రిలీఫ్ అనేది కూడా కొంత పొందగలుగుతాం. ఉదయాన్నో సాయంత్రమో అరగంట గంట మీ అపార్ట్మెంట్ లో కానీ, మీ టెర్రస్ పైన కానీ, మీ ఇంటి ముందున్న స్థలంలో కానీ చిన్నపాటి గార్డెన్ ఏర్పాటు చేసుకోగలిగితే డెఫినెట్ గా ఇట్ విల్ గివ్ యూ లాట్ ఆఫ్ రిలీఫ్. మరి ఈ రోజు తెలంగాణ భారతదేశానికి ఆదర్శం. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్రంలోని ప్రతి గ్రామంలో 12,751 గ్రామాలు ఉంటే 12,751 గ్రామాల్లో నర్సరీలు ఏర్పాటు చేసిన ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఈ దేశంలో ఎక్కడ కూడా లేవు. ప్రతి పల్లెలో కూడా ఒక పల్లె ప్రకృతి వనాన్ని ఏర్పాటు చేసినాం. ప్రతి పల్లెలో ప్రతి సంవత్సరానికి నాటడానికి అవసరమైన పండ్ల మొక్కలు, పూల మొక్కలు, నీడనిచ్చే మొక్కలను కూడా ఆ గ్రామానికి అవసరమయ్యే మొక్కలు, ఆ గ్రామ ప్రజలు మెచ్చిన మొక్కలను ఆ గ్రామ పంచాయతీ ఆధ్వర్యంలోనే, గ్రామ పంచాయతీ నర్సరీలోనే మొక్కలు పెంచి గ్రామ ప్రజలకు ఉచితంగా ఇచ్చే కార్యక్రమం ఇవాళ తెలంగాణ ఆదర్శంగా నిలిచింది. దేశంలో పల్లె పల్లెకు ప్రకృతి వనం, పల్లె పల్లెకు నర్సరీని ఏర్పాటు. सदर नशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल गुत्था सुखिंदर रेड्डी ने आज वजीर आला चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बीजेपी तेलंगाना में खतरनाक अज़ाइम के साथ आगे बढ़ रही है। अगर तेलंगाना की आवाम गलती से भी बीजेपी को मौका दे दे तो इससे बहुत बड़ा नुकसान रियासत के हर फर्द को उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुनुगुडु असेंबली ज़मीनी इलेक्शन कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी की जिद और उनके गलत फैसले की वजह से होने जा रहा है और उन इंतखाबात में कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वज़ीर आला केसीआर ने मुत्तहिदा नलगुंडा की तरक्की के लिए कई काम किए, थर्मल पावर स्टेशन कायम किया, हर मंडल की तरक्की को मुमकिन बनाया, जिसको देखते हुए मुनुगुडु असेंबली ज़मीनी इंतखाब में अवाम TRS उम्मीदवार को कामयाब बनाएगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो 20 अगस्त को मुनक्किद होने वाले TRS के जलसे आम को कामयाब बनाएं। 20వ తారీఖున జరగబోయేటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ప్రజా జీవన కార్యక్రమం మునుగోడు నియోజకవర్గ ప్రజలే కాకుండా నల్గొండ జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా ఆశీర్వదించాలని, గత 8 సంవత్సరాల కాలంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నేతృత్వంలో సాధించుకున్నటువంటి తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంలో దేశంలోనే అభివృద్ధి పదంలో మొదటి రాష్ట్రంగా ముందుకుపోతున్నటువంటి సందర్భంలో అందులో ప్రత్యేకంగా నల్గొండ జిల్లాలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఆశీర్వదించాలని, మరింత ఉత్సాహంగా ఈ జిల్లాను, ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పరచడంలో కేసీఆర్ గారికి సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలు ఆ యాదగిరి లక్ష్మీనరసింహస్వామి ప్రసాదించాలని చెప్పి కోరుతూ, ఎందుకంటే ఈ 3 సంవత్సరాల కాలంలో ఈ జిల్లాలో 3 ఉప ఎన్నికలు వచ్చినాయి. ఒక ఉప ఎన్నికేమో హుజూర్ నగర్ లో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే పార్లమెంట్ సభ్యుడు కావడం వల్ల వచ్చినటువంటి ఉప ఎన్నిక. ఏ ప్రజలు ఉప ఎన్నిక కోరలేదు. బీజేపీ తన బలాన్ని పెంచుకోవడానికి బలవంతంగా ఆ శాసనసభ్యుల మీద ఒత్తిడి రావడం అనుకోండి, ఆ శాసనసభ్యుని యొక్క అవసరాలు అనుకోండి, ఈ ఉప ఎన్నిక వచ్చింది. దీని ద్వారా మరొకసారి తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో కేసీఆర్ యొక్క పాత్ర, అదేవిధంగా కేసీఆర్ నాయకత్వంలో 8 సంవత్సరాల కాలంలో ఎప్పుడూ ఎవరు ఊహించినటువంటి పద్ధతుల్లో बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने सरदार पप्पन्ना गौड़ की 332वीं यौम पैदाइश तकरीब को
को मुखातिब करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ज़िले जनगांव को पापन्ना गौड़ के नाम से मौसूम करे। उन्होंने कहा कि जिस तरह निज़ाम दौर इख्तिदार में जुल्म और सितम किया जाता था, उसी तरह मौजूदा निज़ाम KCR के इख्तिदार में भी अवाम पर जुल्म और सितम हो रहा है। डॉक्टर लक्ष्मण ने दावा किया कि मुनगुड़ असेंबली नताइज के बाद KCR की खानदानी हुकूमत के खात्मे का आगाज होगा और बीजेपी ज़मीनी इंतखाबात में अपनी तीसरी कामयाबी दर्ज करेगी। इस तकरीब को साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विजय शांति ने भी मुखातिब किया। మహానుభావులు మహమ్మదీలు చివరికి మరి ఆ తాటి చెట్టును నమ్ముకొని జీవించేటువంటి ఆ వృత్తిలో పుట్టినటువంటి సర్దార్ పాపన్న తాటి చెట్టు మీద పన్నే కాదు, ఆ యొక్క ముగలాయిల యొక్క సామ్రాజ్యంలో సైనికులు వారి సైన్యాలు ఏ రకంగా ఊర్ల మీద పడి దోపిడి దాడులు పురమాయిస్తూ తమ పెత్తనాన్ని చాటుకునేదానికి తమకు తాబేదారులుగా ఉన్నటువంటి కొంతమంది జమీదారులు లేదా భూస్వాములు బూర్జ్వాలను అంటిపెట్టుకొని ఏ రకంగా ఆ రోజు మహమ్మదీల సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించడమే కాకుండా మొఘలాయి పరిపాలన చివరికి ఈ పాపన లాంటి వాళ్ళు ఆ కళ్ళు అమ్ముకునే వృత్తిలో జీవిస్తున్న సందర్భంలో ఈ సైన్యం కళ్ళను తాగుతూ కనీసం డబ్బులు చెల్లించమని ప్రాధాన్యపడితే కూడా ఏ రకంగా హేళన చేసి అవమానపరిచారో, సర్వార్ పాపన్న తన ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీశారని చెప్పి తిరుగుబాటు చేసి తనకున్నటువంటి ఆ వృత్తి మీద ఉండేటువంటి అస్త్రాలను శస్త్రాలుగా చేసుకొని గొడవలను ఆయుధాలుగా మార్చుకొని తనకంటూ ఒక సైన్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఏ రకంగా ఆ ముగలుల మీద తిరుగుబాటు చేసి చివరికి ఒక सैबराबाद पुलिस पुरअमन गणेश त्योहार को यकीनी बनाने के लिए कमर बस्ता हो चुकी है। सैबराबाद के पुलिस कमिश्नर M. स्टीफन रविंद्रा ने जुमेरात को ओहदेदारों से कहा कि वो किसी भी इंसिडेंट से पाक तकरीबात को यकीनी बनाएं और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर खास नज़र रखें। कमिश्नर जिन्होंने 31 अगस्त से शुरू होने वाले त्यौहार और 9 सितंबर को होने वाले विसर्जन के हिफाजती इंतजाम के सिलसिले में पुलिस के आला हुक्काम और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के नुमाइंदों के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की, कहा कि तकरीबात बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के मुनक्किद किए जाएं। మా శంషాబాద్కు సంబంధించి సార్ ముఖ్యంగా రాజధాని ఏరియాలో ఉన్న ముఖ్య ఐడియల్స్ హైదరాబాద్ సిటీకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది సార్. Also we will make sure that the entire Ganesh festival goes on incident free and very smoothly. So first and foremost, couple of very important points చెప్తాను అది మీరు this is the most important part of the year for us and this is the most important bandobast. ఈ యాన్యువల్ క్యాలెండర్లో వచ్చే మనకి ఏదైతే ఈవెంట్స్ ఉంటాయో, మనకి ఏదైతే రిలీజియస్ ఫెస్టివల్స్ ఉంటాయో, ఈ ఫెస్టివల్స్ లోని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫెస్టివల్ ఇస్ గణేష్ ఫెస్టివల్.
గణేష్ ఫెస్టివల్ మనము ఎట్లా చేస్తాము, ఎంత సక్సెస్ఫుల్ గా చేస్తాము అన్నది వితౌట్ ఎనీ ఇన్సిడెంట్ చేస్తాం అన్న దీని మీదే మన ఎంటైర్ సక్సెస్ అన్నది డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ఇస్ బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ ముఖ్యంగా సెలక్షన్ ఆఫ్ ప్లేస్ లో ప్రాబ్లమ్స్ రావడం జరుగుతుంటుంది. ఆ గల్లీలలో ఉన్న లీడర్స్ गुजरात में बिल्किस बानो गैंगरेप के मुजरिमीन की रिहाई को लेकर सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बिल्किस बानो के मामले को गुजरात इंतखाबात से जोड़ा। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि यह बेहद अफसोसनाक बात है कि यौम आज़ादी के दिन लाल किले से वज़ीर आज़म ख़वातीन के एहतराम और नारी शक्ति की बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात हुकूमत बिल्किस बानो गैंगरेप के मुजरिमीन की रिहाई का फैसला कर रही थी। अपने भाषण में, तकरीर में महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात की। महिलाओं के ताल्लुक से बड़ी अच्छी बात है कि उसी दिन भाजपा की गुजरात की सरकार ने उस महिला को, जिसकी 3 साल की बेटी को कत्ल कर दिया गया, जिसका बलात्कार हुआ, 11 लोगों ने उसका बलात्कार किया, उसकी मां को और 3 और महिलाओं को रेप करके उनकी हत्या कर दी। उन लोगों को भाजपा की सरकार अपनी रिलेशन पॉलिसी के तहत उनको छोड़ती है। और सबसे तकलीफ दे और देश को ये बात जब सुनेंगे तो देश हैरत होगी, उस रिलेशन पॉलिसी की रिव्यू कमेटी में कौन था। एक का नाम था जनाब मूलचंदानी साहब, जो गोधरा के राइट्स में वो एक प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे, और दूसरे उसमें बीजेपी भाजपा के 2 एमएलए थे। तो आप इनसे इंसाफ की कैसे उम्मीद रखते हैं? रिव्यू कमेटी के लोग तो 22 लोग थे, भाजपा के एमएलए हैं, वो तो भाजपा ही है, तो वो तो करेंगे, इन लोगों की टाइट करेंगे जो बिल्किस बानो का रेप किए। हैदराबाद के कई इलाकों में जुमेरात की शाम मूसलाधार बारिश हुई, जबकि कई इलाकों में हल्की तो औसत बारिश दर्ज की गई। अचानक बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। कई नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। कई सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक की आमद और रफ्त शदीद तरीके से मुतासिर हुई। बालाई इलाकों से पानी के बहाव के सबब तेलंगाना के जुराला प्रोजेक्ट में आबी सतह में इजाफे के बाद इस प्रोजेक्ट के 44 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 2,35,000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद ओहदेदारों ने उसके 44 दरवाजे खोलकर 2,40,835 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आप टीएमसी में 9.657 के बरखिलाफ मौजूदा तौर पर 8.010 टीएमसी दर्ज की गई। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान इस प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफे के बाद इसके दरवाजे खोलते हुए पानी को क़ब्ल अज़ीम भी खारिज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एम रमन्ना आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नौ तामीर शुदा कोर्ट कॉम्प्लेक्स का 20 अगस्त को इफ्तिताह अंजाम देंगे। इस तकरीब में वज़ीर आला वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, एपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और दीगर जजेस भी शिरकत करेंगे। इस नौ तामीर शुदा कॉम्प्लेक्स में 6 फ्लोर्स का काम मुकम्मल हो गया है। बकिया फ्लोर्स का काम भी जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 29 अदालतें काम करेंगी। इस कॉम्प्लेक्स की तामीर पर 100 करोड़ रुपए सर्व किए गए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ काबिल एतराज रिमार्क्स पर अफजलगंज पुलिस ने बीजेपी लीडर लड्डू यादव को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक लड्डू यादव ने 15 अगस्त को बेगम बाजार छतरी के भागीरथी पूजा स्टोर में बगैर इजाजत के एक स्टेज बनाया था और पेश की इजाजत के बगैर तिरंगा रैली भी निकाली थी, जिससे ट्रैफिक में खलल अंदाजी हुई। पुलिस के मुताबिक उस वक्त रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी उसी सड़क से गुजर रहे थे कि लड्डू यादव ने मुबैना तौर पर रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ रिमार्क्स काबिल एतराज रिमार्क्स किए। सदर मजलिस ने SMS के जरिए उसकी शिकायत की थी। सिलसिले में सब इंस्पेक्टर पुलिस अफजलगंज वीरा बाबू की शिकायत पर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाज़ेह है कि सदर मजलिस के खिलाफ संगीन रिमार्क्स पर मुहिब्बान मजलिस में बरहमी की लहर दौड़ गई थी और उन्होंने इंस्पेक्टर पुलिस अफजलगंज के अलावा आला हुक्काम से रब्त पैदा करते हुए लड्डू यादव के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा भी किया था। बात करें
बनने की कोशिश ना करो। भारत माता की और इस देश के साथ नहीं बोल सकते हैं। वो हमारे पार्लियामेंट में खड़े जाता ये चलने नहीं देंगे। हैदराबाद में रहना तो जिन्ना बनने की कोशिश ना करें तो भारत माता की भारत माता की तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के लीडर टी कृष्णैया के कत्ल मामले में पुलिस ने पेशरफ्त की है। कृष्णैया को बेदर्दी से कत्ल करने वाले 8 मुलजिमीन में से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें जुमेरात की सुबह आंध्र प्रदेश से हिरासत में लिया गया और उन्हें खम्मम लाया गया। दरियांसना असल मुलजिमीन टी कोटेश्वर राव और जे कृष्णा अभी तक मफरूर है। गिरफ्तार होने वालों में मुलजिम नंबर 2 रमजान, मुलजिम नंबर 4 जी स्वामी, मुलजिम नंबर 5 एन लिंगैया और एक्यूज नंबर 6 बी श्रीनु, जबकि एक्यूज नंबर 7 और 8 नागेश्वर राव, एल्लमपल्ली नागैया शामिल हैं। उनके कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल होने वाली तेजधार अशिया को जब्त कर लिया गया है। खम्मम दही मंडल के तिलदारुपल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाले कृष्णैया सीपीएम लीडर टी वीरभद्रम के भाई हैं। इस महीने की 15 तारीख को उन्हें गांव के करीब उस वक्त कत्ल कर दिया गया था जब वो कौमी परचम को लहराने के बाद वापस हो रहे थे। एक दिल दहला देने वाली वारदात में एक शख्स ने अपनी बेटी और बेटे का गला काट दिया और फिर खुदकुशी की कोशिश की। यह वाकया तेलंगाना के जिले नागर कर्नूल के एथम गांव में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक ओमकार नामी शख्स की शादी उसी देहात की रहने वाली महेश्वरी के साथ 4 साल पहले हुई थी। इस जोड़े को 2 बच्चे 3 साला चंदू और 1 साला विश्वनाथ है। गुज़िश्ता रोज नागर कर्नूल में खानदानी मनसूबाबंदी के ऑपरेशन के लिए ओमकार अपनी बीवी और बच्चों को 2 व्हीलर पर ले गया। इसी दौरान शोहर और बीवी में झगड़ा हुआ और बीवी गाड़ी से नीचे कूद गई, जिसके बाद ओमकार अपने बच्चों के साथ चला गया और उसने कोडेरू मंडल के खेत के करीब बाइक रोक दी और चाकू से बच्चों का गला काट दिया। बादअज़ां उसने खुदकुशी की कोशिश की। इसी दौरान उसकी बीवी पेद्दाकोतापल्ली पुलिस स्टेशन से रुजू हुई और कहा कि उसके शौहर ने बच्चों के कत्ल करने का मंसूबा बनाया। पुलिस ने ओमकार के सेलफोन लोकेशन से उसका पता चलाया और वहां पहुंची। ताहम जब तक उसने बच्चों का कत्ल कर दिया था, पुलिस ने बच्चों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ओमकार को जख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। ओमकार की पहली बीवी की खराबी सेहत के सबब मौत हो गई थी, जिसके बाद उसने दूसरी शादी की थी। ओमकार की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मकामी अफराद ने बताया कि ओमकार ने अपनी बीवी के किरदार पर शुबा किया था और उसका कहना था कि ये बच्चे उसके नहीं हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। चलती कार में अचानक आग लग गई, तहम कार में सवार अफराद की जान चौकसी की वजह से बच गई और वो महफूज रहे। ये वाकया शहर हैदराबाद के चंपापेट चौरस्ते में पेश आया। ये कार करमन घाट इलाके की सिम जा रही थी कि इसमें अचानक शोले भड़क उठे, जिसके साथ ही कार में सवार जोड़ा ललिता श्रीनिवास ने फौरी चौकसी का मुजाहरा किया। ये दोनों कार को सड़क के किनारे रोककर उसे उतरने में कामयाब हो गए, जिसके नतीजे में उनकी जान बच गई। उनके कार से नीचे उतरने के साथ ही कार में आग लग गई और देखते ही देखते ये कार जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड के एहलकारों के वहां पहुंचने तक कार मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी। मशरकी गोदावरी जिले में पेश आए सड़क हादसे में 8 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब जिले के नल्ला जेरेला मंडल के प्रियंका कल्याणा मंडपम में एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये बस उलट गई। ये बस गुंटूर जिले से विशाखापट्टनम जिले की सिम जा रही थी। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और सड़क से प्राइवेट ट्रैवल्स की बस को हटाते हुए इस रूट पर ट्रैफिक को बहाल किया।
जश्न आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर स्कूली तलबा को गांधी फिल्म दिखाई जा रही है। इसके लिए दोनों शहरों के कई थिएटर्स में इंतजाम किया गया है। आज हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ RK सिनेमैक्स में भारतीय विद्या भवन के तलबा को फिल्म दिखाने के लिए ले जाया गया था। 10 तलबा जो एस्केलेटर से ऊपर जा रहे थे कि अचानक नीचे गिर पड़े। मालूम हुआ कि एस्केलेटर की स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये हादसा पेश आया, जबकि हुक्काम का कहना है कि तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा पेश आया। 10 में से 7 तलबा मामूली तौर पर जख्मी हुए, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जख्मी तलबा को फौरी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि बच्चों की हालत खतरे से बाहर है और उनके वालिदैन को हादसे की इत्तला दे दी गई है। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने बच्चों को मियारी इलाज करवाने की जिला कलेक्टर को हिदायत दी है। शहर के इलाके बोरा बनने से एक जरखा पुलिसरार तौर पर लापता हो गया। संजीव रेड्डी नगर पुलिस के मुताबिक 35 साला कल्याण अपने साथियों के साथ रहता था। 12 अगस्त को वो आबाई मकाम रियासत आंध्र प्रदेश जिला गुंटूर शादी की तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हुआ और वापस नहीं लौटा। मालूमात पर पता चला कि वो वहां भी नहीं पहुंचा, जिस पर उसके साथ SR नगर पुलिस से रुजू हुए और शिकायत दर्ज करवाई। गुमशुदा कल्याण के बाद साथियों का कहना है कि उसने अपने साथियों से लाखों रुपए कर्ज हासिल किया था और वो कर्ज की रकम लेकर फरार हो गया। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की छानबीन कर रही है। साउथ जोन टास्क फोर्स और मीर चौक पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जो मुबैना तौर पर जाली हिंदुस्तानी करेंसी नोटों की गश्त कर रहे थे। पुलिस ने उनके पास से 2.5 लाख रुपए की जाली करेंसी जब्त की। मुलजिमीन की शिनाख्त सैयद अंसार मुतवत्तिन महाराष्ट्र और शेख इमरान साकिन वट्टेपल्ली फलकनुमा के तौर पर की गई। असल मुलजिम शेखर मुतवत्तिन कर्नाटका फरारी में है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन P साई चैतन्या ने बताया कि शेखर ने कंप्यूटर और एक प्रिंटर खरीदा था और कर्नाटक के बसवर में अपने घर में जाली करेंसी छाप रहा था। एक खास इंफॉर्मेशन पे साउथ जोन टास्क फोर्स हैदराबाद सिटी और मीर चौक पुलिस स्टेशन स्टाफ मिलके एक फेक करेंसी चलाने वाले गैंग को गिरफ्तार किया, जिनके पास 2.5 लाख रुपए बरामद किया, जिसमें शकीर है कुसलूर गांव कर्नाटका राज्य से रहने वाला है, जो NS कंप्यूटर और जेरॉक्स शॉप चलाते। इन्होंने प्लान बनाया एक फेक करेंसी पैसे ज़्यादा कमाने के लिए फेक करेंसी नोट्स जो 100, 200, 500, 2000 नोटों को छाप के पैसा ज़्यादा कमाने का प्लान बनाया था। उसके लिए अपना रिश्तेदार है, उनका रिश्तेदार अंसर जो लातूर जिले महाराष्ट्र से रहने वाला, उनका हेल्प लिया था। उनके साथ वो एक्सचेंज करते थे। 8,000 ओरिजिनल करेंसी के लिए 50,000 फेक करेंसी देते थे। ये जो अंसार है वो यहाँ पे शेख इमरान जो फलकनामा पे रहने वाले हैं, उनसे फिर एक्सचेंज करते थे। जो 15,000 ओरिजिनल करेंसी को 50,000 फेक करेंसी देते, ताकि उसको सर्कुलेशन पे ले आने के लिए। ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पे हमारा कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन और मीर चौक पुलिस MGBS का आउटगेट पे उन लोग को गिरफ्तार किया था और उन लोग से ये 2.5 लाख रुपए जितने भी है हम लोग। हुमायूं नगर पुलिस ने आज 50 मसरूका सेलफोन्स बरामद किए। इन सेलफोन्स की कीमत करीब 7.5 लाख रुपए बताई जाती है। के दिन हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में अंडर द लीडरशिप ऑफ SHO नारायण रेड्डी एंड कोटेश्वर राव क्राइम टीम्स एंड अहमद पाशा डिटेक्टिव सब इंस्पेक्टर, इसका लीडरशिप में क्राइम टीम ये बहुत अच्छा काम किए। आपको मालूम है ये सेलफोन मिसप्लेस होते रहता, नहीं तो गिर जाते रहता। चोरी अलग बात है, चोरी में अलग बात है, उसके ऊपर FIR होता। सेलफोन मिसप्लेस नहीं तो लॉस्ट सेलफोन बोल के ये लोग बहुत सारे लोग आके कंप्लेंट देते रहते हैं। इसमें हम पिटिशन एंट्री करके उसको IT सेल में भी इंफॉर्मेशन डेली भी जाता है ऑनलाइन पे। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के पास से लाखों रुपए मालियती सोना बरामद कर लिया गया, जिसे वो इलेक्ट्रॉनिक अशिया में छुपा कर लाया था। कस्टम्स के हुक्काम ने शुबा की बुनियाद पर शारजा से आने वाले मुसाफिर को रोक लिया। उसके पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सामान की तलाशी ली गई, जिसमें से
435 ग्राम वजनी सोना बरामद हुआ, जिसकी मालियत 23,14,200 रुपए बताई गई। इस बात की तहकीकात की जा रही है कि आया वो किसके कहने पर सोने की स्मगलिंग कर रहा था। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।